नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शीर्ष समाचार से। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी, इस तरह की नीति कि आप फूट डालो और शासन करो। इसी तरह की नीतियां जो हैं इस समय ऐसा लगता है हमारे समाज में चल रही हैं। लोग प्रदर्शन करने बैठते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। कोई कह रहा मुझे ये वाला पद दे दो, कोई कह रहा मुझे ये वाला पद दे दो, कोई कह रहा जी वो छोटा है, कोई कह रहा वो बड़ा है, कोई कह रहा मैं बड़ा हूँ, कोई। ये सब कैसे पैदा हो रहा है? हमें लगता है इसके पीछे कोई ना कोई तंत्र जो है वो काम कर रहा है, और जिसकी वजह से या तो हमारे अंदर ही कुछ भाव ऐसे हैं जिसे हम एक अहम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही बड़ी पोस्ट के ऊपर रहूं, बाकी वाले कहीं ना दिखें। और हर एक व्यक्ति, ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो इस तरह का सोचते हैं। इसी का फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग उठाते हैं, और हमें लगता है यही फ़ायदा जो था जब फॉरेनर आए थे तो उन्होंने भी उठाया था। लेकिन हमारे समाज के लोग ये बात कब सोचेंगे, समझेंगे कि ये जो अहम है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां खड़ी कर रहा है, और आज भी हमें बांटा जा रहा है। आज भी हमने फूट डालो शासन करो की नीति जो है यहाँ पे चल रही है। जब तक हम किसी एक योग्य व्यक्ति को पद नहीं देंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये व्यक्ति योग्य है और इसी की बात हमें सुननी है, तब तक हमें लगता है कि कोई समाज में ना बदलाव आएगा, ना ही कोई प्रदर्शन करने वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही उनको बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर की। ये भी काफ़ी लंबे समय तक प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इनके अंदर भी कुछ आपसी मतभेद पैदा हो गए, कुछ राजनीति में चले गए, कुछ कहाँ चले गए। अब इनके पदों को लेकर भी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इनकी भी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे साथ बात करेंगे। बात करने के लिए जीवन कुमार हैं, जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जब प्रदर्शन कर रहे थे ये भी उसमें शामिल थे। सर क्या हो गया? कोई आपके आबे में कोई फूट डल गई है? लड़ाइयाँ चल रही हैं? सर पहले तो दैनिक स्टेट समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया, जो टाइम टू टाइम हमारी जो बात जो है वो एक कंसर्न टेबल तक जो है वहाँ पे हमारी बात को पहुँचाया जाता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, आपने जैसे कहा कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, डिवाइड और रूल का जो उन्होंने कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया था कि लोगों को बांटा गया, और जब लोगों को बांटा तो दूसरे जो है अंग्रेजों ने वहाँ पे फ़ायदा लिया। अब इसी बात को मैं अपने साथ भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी ज़्यादा हमारे में इतना मतभेद नहीं है। ये हर एक एसोसिएशन में, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में, हर एक जगह पे ये चीज़ होती है। पहले कहा कि प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बाद में प्रदर्शन किसी और तरफ मुड़ जाता है। तो लड़ाई किस बात की है? तो समझ आई अभी तक मुझे, मैं आपकी बात जो मतलब कह रहे हैं, मैं उस बात को अच्छी से समझ रहा हूँ, और जिसको आप ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी शायद आपके इस के माध्यम से वो भी शायद बात को समझ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी एक एसोसिएशन होगी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, उनका एक जो है एक मत होना चाहिए। एक मत का कहने का मतलब कि चाहे अलग अलग लोग हो जाएं, लेकिन उनका जो एजेंडा जो होगा वो एक रहना चाहिए। किसी एक को लीडर माने और उसकी बात सुने। बिल्कुल, किसी एक को लीडर माने, हाँ, लेकिन जो योग्य लीडर होगा, जिसमें इतनी क्षमता है, जिसमें जो इतना एफिशिएंट है कि अपनी बात को एक कंसर्न टेबल तक, अपनी बात को एक एडमिनिस्ट्रेशन तक, अपनी बात को सही तरीके से या सही जगह पे उसको पहुंचाया जाए। मुझे लगता है उन इंसान के साथ, उस लीडर के साथ चलना चाहिए सभी को, चाहे वो कोई भी, जैसे मैंने पहले बता दिया, एसोसिएशन होगी या फिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज होगी, चाहे भी कोई और भी चीज़ होगी। तो मुझे लगता है जो एक योग्य व्यक्ति है उसका साथ उन लोगों को देना चाहिए। लेकिन आपकी आवाज़, जो आवाज़ आपने उठाई थी वो सुनी गई कहीं? अभी चल रही है आपकी फाइलें कि दब गई? सर अभी तो ये जो कोविड-19 का जो अभी चल रहा है, ठीक, तो मीन्स कि जो बड़े लोग हैं वो ऑफिस में जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी चीज़ों को जो है वो मतलब उनके डेलीगेशंस भी मिल रहे हैं, हर एक बात हो रही है। लेकिन जो एक आम लोगों की जो बातें
या जो कोई रेगुलेशन का, जैसे कि 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स का मसला है, या होम गार्ड्स का मसला है, या CISF वो BSF के एस्पेरेंट्स जो वहाँ पे बैठे हैं, या फिर बाकी और लोगों के जो मुद्दे हैं, या फिर डेली विजर वाले हैं, मीन्स इन लोगों को किसी के साथ मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। तो अगर समय उनको नहीं दिया जा रहा है तो अपनी बात को वो सही जगह पे, सही टेबल पर कैसे पहुंचा सकते हैं। तो दूसरे ये कि हमारी बात जो पहले जो चली थी, जो फार्मर हमारे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उनके साथ भी काफ़ी टाइम जो है वो मीटिंग्स हुई थी। तो उनको भी हमने अपना केस समझाया था और उन्होंने भी एडमिट किया था कि वो लॉ नोइंग है। अगर एक बहुत बड़ी पोस्ट, एक गवर्नर हैं, वो यहाँ के स्टेट के थे वो उस टाइम, तो मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उनको जो वो किसी भी लोगों के साथ या फिर किसी पक्षपात ना करते हुए एक सही डिसीजन जो वो उनको लेना चाहिए होता है। तो उन्होंने बात, हमारा केस सुनना भी था, एडमिट भी किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द आपका जो एक इशू जो है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली 370 ब्रेक हो जाता तो मतलब पूरे हालात ही जो है वो जम्मू कश्मीर के जो वो चेंज हो जाते हैं। तो मैंने उस टाइम हमें थोड़ी सी खुशी हुई थी कि शायद अब सुनी जाएगी, अब सुनी जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पे खड़े थे वहीं घूम घाम के हम लोग वहीं पे खड़े हो गए। कौन घुमा रहा, समझ आई? समझ हमें जो लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही, कभी जो है पार्टीज की बात आ जाती है, कभी ये हमें बोलते हैं कि मतलब आप उस पार्टी के साथ ना चलो नुकसान हो जाएगा, कभी उसके साथ ना चलो वहाँ से नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, मुझे हमें ये चीज़ क्लियर कट बता दो कि 3 साल तक तो हम आप ही लोगों के साथ चले थे जो अभी मौजूदा आपके जो प्रेसिडेंट थे वो, उन्होंने इलेक्शन लड़ी, वो फैसला सही लग रहा है आपको? नहीं, वो उनका मतलब उनका व्यक्तिगत फैसला, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर कोई इंसान जो है अगर किसी चीज़ को छोड़ देता है, छोड़ के बाद जो है वो किसी पार्टी में चला जाता है, वो उसका फैसला है, उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए को, हाँ, अगर उनके साथ कोई और भी या फिर कुछ, अगर वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते तो फिर शायद लोगों को मतलब दिक्कत हो सकती थी। तो ये है कि उनका अपना फैसला, वो अपने लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं कुछ तो नहीं। अभी भाजपा से आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं, भाजपा से शिकायत है, या और है भी और नहीं भी है। नहीं, सारे लोगों नहीं, को भाजपा से अब है इस तरह से, क्योंकि 3 साल तक गवर्नमेंट इन्हीं की चली, 3-3.5 साल तक जब इनकी गवर्नमेंट थी तब हम लोग स्ट्राइक पर बैठे थे, क्योंकि आप लोगों ने भी उस चीज़ को कवर किया था। तो तभी ही मैडम, एक तो उन्होंने अनशन किया था 26 दिन तक, जो अनशन करने के बाद फार्मर हमारे जो स्पीकर थे श्री कविंद्र गुप्ता जी उस टाइम, तो वो हमारे पास आते हैं, प्रोटेस्टिंग मंच पे आते हैं, तो मैडम का अनशन ब्रेक करवाते हैं कि ये क्या कह कि भाई आपका काम जो है वो एक फेज वाइज मैनर में उसको किया जाएगा। उन्होंने मतलब आगे बात की, एक आधी जो मीटिंग भी करवाई थी, लेकिन मीटिंग सिर्फ एक आधी मीटिंग से केस सॉल्व हो जाना होता तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पहले हो जाता। उसके बाद काफ़ी मंत्री, काफ़ी MLA वगैरह और भी हमारे पास आते हैं। इवन के अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ उस टाइम पे जो एक हमने एक अपना मेमोरेंडम जो है एक डिविजनल कमिश्नर जम्मू में हमने सबमिट किया था, तो उस टाइम के जो हमारे डिपकॉम साहब थे, पवन कोतवाल जी थे, तो उन्होंने अपने ऑफिस में मीटिंग कन्वीन करवाई थी, मतलब पूरी हमारा केस को मतलब स्टडी किया, स्टडी करने को वहाँ से एक ऑर्डर भी निकलता है कि एक हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन थे, कि इन लोगों का जो केस जो है जेन्युइन है और इनको सिर्फ रीड्रेस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पवन गोतवाल सर जो मतलब थे, तो वो एक IAS ऑफिसर थे। अगर मुझे लगता है कि एक IAS ऑफिसर इस तरह की अगर मतलब कोई लेटर निकालते हैं तो उसका कुछ वजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटिशियन का आज के युग में मुझे लगता है कि कोई वजन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अभी कुछ बोलते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो कुछ और बोल देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद भी हमारा केस वैसा का वैसा पड़ा रहा। उसके बाद ही हमारे जो जम्मू के ही जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के थे, वो डिविजनल हेड तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के राकेश संग्राल जी, वो भी हमारे पास आते हैं।
उन्होंने भी हमें अश्योर किया था कि आपका केस जो है वो जेन्युइन भी है और मैं इस केस को जो है रिजॉल्व करवाऊंगा। लेकिन यह कि इनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है, काफ़ी टाइम तक मुझे लगता है कि इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जब भी कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक इंसान जो एक उच्च पद पर जो बैठा होता है, उसको अगर कोई चीज़ समझ आती है, ठीक है, जब उसको समझ आती है, समझ आते ही वो सोचता है कि इसका मैं कुछ समाधान निकालूं, लेकिन तभी उसको उठा दिया जाता है, उसको रीशफलिंग कर दी जाती है, उसको ट्रांसफर कोई ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि किसी का काम हो जाए। अब ये एक आम इंसान तो नहीं मतलब बता सकता है, एक जो महापुरुष जो होंगे, महाज्ञानी लोग होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो इस तरह का फैसला जो है, इस तरह की बात क्यों करते हैं। आम लोगों के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको क्यों दबा दिया जाता है, उन लोगों के हक जो है वो उनको क्यों नहीं दिया जा रहे हैं। अगर हमारी बात किसी एक टेबल तक जो है वो उसको मीन्स अच्छे से समझ आती है। नहीं, क्या लगता है कि ये डिवाइड होने से या मतभेद होने या विचारों में मतभेद होने की वजह से ये सब हो रहा है? मुझे लगता है कि जब कहते हैं कि आपस की लड़ाई हो ना, तो तीसरा बंदा जो है उसका फ़ायदा ले जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि तीसरा बंदा जो है उन्होंने फ़ायदा लिया होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, हमें आपस में लड़ना नहीं है। अगर एकजुट होंगे तो किसी भी चीज़ को जो है हासिल कर सकते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग खुद ही डिवाइड हो जाएंगे, अगर एक अपने घर की बात करें, अगर वहाँ पे 5 मेंबर है तो 5 अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ बात बनेगी नहीं। अगर इकट्ठे रहेंगे तो एक फैमिली भी अच्छी, एक हेल्दी एटमोसफेयर जो है वहाँ पे बना रहेगा। अगर खुद ही हम लोग डिवाइड हो जाएंगे तो जो हमारे अपोजिशंस वाले हैं, जो राइवल्स हैं हमारे, वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इसके आपके माध्यम से जो मैं सबसे बड़ी मतलब अपील करता हूँ अपने जो माननीय उपराज्यपाल जी हैं श्री मनोज सिन्हा जी से, और साथ ही साथ जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के अमित शाह जी, और प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करता हूँ कि सर, आपने एक कमिटमेंट की थी। ये कमिटमेंट तब की है जब 370 ब्रेक हुआ था। आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी जो लोगों के जो राइट्स हैं, जो हक हैं, उनको हम लोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हम लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में देंगे। तो सर, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक जो आपका जो वादा जो है वो मुझे लगता है वादा ही रह गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का जो विश्वास जो है आपसे मतलब उठ जाए, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि हर एक नुक एंड कॉर्नर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जो मतलब पार्टी के ही मतलब उनके खिलाफ हो रही हैं। क्योंकि अगर यही लोग यहाँ का जो स्थानीय लोगों के अगर अच्छे से काम करते तो ये लोग जगह जगह पे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं होता था। आपकी अच्छी छवि है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी इज्जत के साथ साथ ये लोग जो हैं आपकी इज्जत को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के मतलब राजनीतिक जो लोग होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स की जो एक लॉन्ग पेंडिंग जो डिमांड है, उस डिमांड को जो है वो थ्रू द LG सर से हमारी डिमांड को जो फुलफिल किया जाए। क्योंकि जैसे ही कोविड-19 जो आया है तब से स्कूल्स जो है वो बंद है ही हैं, लेकिन हमारा जो वहाँ पे लोग जो लगाए गए थे उन लोगों को भी जो है वहाँ से वो निकाल दिया गया है। ना उनको जो है सैलरी का जो उनको है, ना उनके कोई जॉब्स है, ना कोई उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम जो उनके पास है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और हमारी जो पूरी एसोसिएशन की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ एक मतलब ठोस पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। क्योंकि पॉलिसीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, 2 पॉलिसीज़ हैं। 1301 ऑर्डर है जिसमें 3 साल का प्रोविज़न है। तो उसके बाद जो है उस ऑर्डर को जो है मॉडिफाई किया जाता है 1584 के तहत, तो जिसमें ये कहा जाता है कि जितने एकेडमिक अरेंजमेंट्स हैं उनको जो कन्वर्ट कर दिया कॉन्ट्रेक्चुअल्स में। लेकिन 2010 में जो एक्ट फ्रेम किया जाता है, एक नॉमेनक्लेचर जो है वो पास किया जाता है, एक
असेंबली के द्वारा, जिसका नाम है सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 में, ठीक है। उसमें ये प्रोविज़न है कि जितने भी अडॉक, कंट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटेड, टेम्पररी एवं नीड बेस्ड वर्कर्स जो होंगे उनको जो है वो 7 ईयर्स के बाद जो है उनको उनकी जॉब्स जो है उनको सिक्योर किया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा 7 साल के बाद। 7 साल के बाद। लेकिन ना ही हमें जो 2003 वाली पॉलिसी उसका बेनिफिट मिला, ना ही हमें 2010 का जो एक्ट का बेनिफिट मिला। उसके बाद भी इन्होंने जो 520 जो है वो SRO जो ने फ्रेम किया था, उन्होंने उसमें ये कहा था कि जितने भी जो लेफ्ट आउट केसेस हैं जो एक्ट में से, उनको जो है वो 520 का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन ना हमें, मैंने आपको पहले बताया कि ना हमें जो है वो 1301 ऑर्डर का बेनिफिट दिया जा रहा है अभी, ना ही 2010 का एक्ट का बेनिफिट दिया जा रहा है, और ना ही जो 520 का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इसलिए इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से LG साहब से मतलब निरोध करता हूं, कि अपील करता हूं कि सर, अगर आपको इस तीनों में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे लिए एक नई जॉब पॉलिसी क्रिएट मतलब कर दिया जाए, नया SRO फ्रेम कर दिया जाए, जिसमें जो है हमारे लोग जो है वो मतलब उसका बेनिफिट ले सकें, जिन्होंने फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पे जाके उन्होंने काम किया है, एट द टाइम ऑफ मिलिटेंसी के टाइम उन्होंने काम किया, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया। और सबसे बड़ी है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को शिक्षा दी है। हमारे पढ़ाए हुए जो हमारे जो सीनियर लेक्चरर्स जो थे, उनके पढ़ाए हुए लोग तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो चले गए हैं। हमने अगर उनको पढ़ाया तो वो अच्छी पोस्टों पे गए हैं। अगर हम लोग अगर उनको नहीं पढ़ाते तो वो शायद ऐसी पोस्टों में ना जाते। अगर हमने उनका फ्यूचर ब्राइट किया हो तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट कीजिए, हमारा फ्यूचर जो डार्क में मत लीजिए। तो इसी के साथ मैं फिर से ये कहूँगा कि मैंने भी पहले जो पार्टी जो थी वो आपको भी पता है ज्वाइन की थी, क्योंकि हमें लगता था कि वहाँ पे जाएंगे हमारा कुछ न कुछ जो है वो मतलब वो पार्टी ज्वाइन की थी बहुत। हाँ, मैंने की थी नेशनल पैंथर्स पार्टी की थी ज्वाइन। अच्छा, ठीक है, वो मेरा एक व्यक्ति मत था, वो मैंने वहाँ पे गया था। हाँ, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वहाँ पे मतलब जाना मतलब हम लोगों के लिए इतना फायदेमंद जो है वो नहीं हुआ था। ये किसने आपको गाइड किया था कि इधर जाओ? ये हमारा किसी की गाइडेंस नहीं थी, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था। हम जो है हम पढ़े लिखे लोग हैं। चलो, आदमी जब गिरता है तभी वो सीखता है। हाँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ या फिर कोई ऐसे गलियों में घूमने वाले लोग नहीं हैं। हमने बच्चों को पढ़ाया, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था। हम गए थे वहाँ पे, तो उसके बाद हम लोगों ने उसको छोड़ भी दिया। ठीक है, जैसे आप जो मैडम की बात कर रहे हो, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया, और मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैंने वो पार्टी को छोड़ा हुआ है। तो साथ में ये हमारी एक जब हमने एक चीज़ आपके माध्यम से ये भी बता दूं, जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी तो तब मैंने एक चीज़, अगर आपको याद हो या फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे मुझे, तो तब मैंने एक वाइट दी थी कि पार्टी तो रही मेरा पर्सनल ओपिनियन, लेकिन जब हमारी बात 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स की फाइट की बात होगी तब तो हम लोग आगे होंगे। ठीक है, तब तो हमारा वो चलेगा। तो उस बात पे आज भी हैं आप? हाँ, वो उस बात के आज भी तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स का। वो लड़ाई है हमारी किसके साथ? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पॉलिटिशियन के साथ नहीं। हमें जॉब्स देनी है एडमिनिस्ट्रेशन में, ना ही कोई किसी पॉलिटिकल जो लोग उन्होंने नहीं हमें देनी है। तो इसलिए आप लोग धोखे में ना मतलब रहें कि हम लोग गए थे, जाने के बाद भी हमने उसको मतलब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी हम लोग, पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं तब भी अपनी +2 को ही मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था, तब भी मैं उन्हीं के साथ चल रहा था और आज भी चलेंगे, उसमें कोई और नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका तो एक साफ तौर पे कहना है कि ये किसी पार्टी से अभी इस वक्त किसी से कोई संबंधित नहीं है, लेकिन हमने शुरुआत की थी कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से, जो लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनको कैसे डिवाइड करना है। ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं और गुमराह, उनकी गलती नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो जो लोग कर रहे हैं, कई आपस में ही बीच में बैठे, क्योंकि रोज़ बैठेंगे आप एक दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं मतभेद हो ही जाता है और व्यक्ति खुद ये समझने लगता है कि मैं योग्य हूँ, ये योग्य नहीं है। तीसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा ही।
तो लड़िए नहीं। और लड़ने का हश्र क्या होता है, जितने भी लोग पिछले कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं वो जानते हैं। अब भी अगर आप लोग नहीं समझे कि एक मत या एक लीडर की क्या योग्यता है, क्यों एक लीडर को चुना जाता है, क्यों राजा बनाया जाता है, क्यों वजीर रखे जाते हैं, अगर अब भी आप नहीं समझेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि जम्मू जो है वो उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।